किसी गांव में एक साधु रहा करता था। वह जब भी नाचता था बारिश होती थी। इसलिए गांव वालों को जब भी बारिश की ज़रूरत होती थी तो वे साधु के पास में जाते और उनसे अनुरोध करते कि वे नाचे, और उनके नाचते ही बारिश ज़रूर होती थी। कुछ दिनों बाद चार लड़के शहर से घूमने के लिए गांव में आए। जब उन्हें इस बात का पता चला कि साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड के कारण उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि अगर हम नाचेंगे तो बारिश होगी। हमारे नाचने से अगर बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव वालों ने चारों लड़कों को लेकर साधु की कुटिया के पास में पहुंचे। गांव वालों ने साधु को सारी बात बताई। फिर उन्होंने लड़कों को नाचने के लिए कहा। फिर लड़के ने नाचना शुरू किया। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया। आधा घंटा बीत गया। फिर पहला लड़का थक कर बैठ गया, पर बादल नहीं दिखे। कुछ देर बाद दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया। एक घंटा बीतते बीतते वह भी थक गया, पर बारिश नहीं हुई। बाकी दो लड़कों ने भी ऐसा ही किया, पर बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। उसने नाचना शुरू किया। एक घंटा बीत गया, पर बारिश नहीं हुई। साधु फिर भी नहीं रुका, वह नाचता ही रहा। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए, बारिश नहीं हुई। 4 घंटे बीत गए, पर बारिश नहीं हुई। साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी और थोड़ी देर बाद तेज बारिश होने लगी। ये सब देखकर चारों लड़के हैरान हो गए और चारों लड़कों ने साधु से क्षमा मांगते हुए कहा, हे बाबा, ऐसा क्यों? हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हो गई। तो साधु ने उत्तर दिया, जब मैं नाचता हूँ तो दो बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात तो यह है कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी बात यह है कि मैं जब तक नाचूंगा तब तक कि बारिश ना हो जाए। सफलता पाने वालों में भी यही दो गुण विद्यमान होते हैं। वे जिस काम को करते हैं उसमें उन्हें सफल होने का पूरा भरोसा होता है, और तब तक उस काम को करते हैं जब तक कि उसमें सफल ना हो जाए। इसलिए अगर हमें सफलता हासिल करनी है तो साधु की तरह ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें।